Hello student, this side Muslima Aslam. Our next topic cardinality of a set in DSTL second year student. प्रीवियस लेक्चर में आपने टाइप ऑफ सेट देखे थे, आपने टाइप ऑफ सेट के फर्स्ट पार्ट देख लिया, सेकंड पार्ट भी देख लिया है, अब ये आपका थर्ड पार्ट है। ठीक है, थर्ड पार्ट में हम आपको डिस्कस करेंगे कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। तो बात कर लेते हैं कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट कॉमा डिनोटेड लाइक ए मॉड। क्या होता है कि कार्डिनलिटी को हम क्या किससे शो करते हैं, ए मॉड से सेट कर शो करते हैं। आपका एक एग्जाम्पल मैंने ले रखा है आपको, जैसे आपको ये सी है, एक सेट ले रखा है सी, उसमें हमने क्या दे रखा है फाइनाइट नंबर ऑफ सेट। यहाँ हम बात कर रहे हैं फाइनाइट नंबर ऑफ सेट की। ठीक है, तो एक आपके पास एग्जाम्पल है सी, जो एक सी सेट है उसके अंदर फाइनाइट नंबर है। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट्स हैं, तो सी की कार्डिनलिटी क्या होगी 5। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दे रखा है ए इज इक्वल टू, उसके अंदर आपके 4 एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, 4 अल्फ़ाबेटिक एलिमेंट्स हैं आपके ए बी सी डी, तो ये क्या है 4 है, तो ए की जो है वो कार्डिनलिटी क्या होगी 4। ठीक है, तो जैसा सेट आपको दिया जाता है उसकी कार्डिनलिटी उसको मॉड में करके लिख देते हैं और उसके अंदर जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं वो लिख देते हैं। ठीक है, तो सी की कार्डिनलिटी 5 आई, ए की कार्डिनलिटी 4। अब हम देख लेते हैं इनफाइनाइट सेट में कैसे करते हैं। देखिए कार्डिनलिटी ऑफ सेट, ये डेफिनेशन है, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट एस इज डिनोटेड बाय मॉड एस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एस। द नंबर इज ऑल्सो रिफर्ड एज कार्डिनल नंबर। सेट ए हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट इज़ इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि कार्डिनलिटी जो होती है किसी भी सेट की, उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उस किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो कार्डिनलिटी उस सेट की होती है। तो अब हम यहाँ पे हमने फाइनाइट सेट की देखी थी, यहाँ देखते हैं इनफाइनाइट सेट की। एक एग्जांपल ले रखा है मैंने, कैपिटल ए इज इक्वल टू, उसके अंदर आपके इनफाइनाइट सेट है 1 2 3। ठीक है, नेचुरल नंबर से बोल लो या कुछ भी बोल लो, तो जो ए मॉड है उसका सेट क्या होगा इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी है तो गिन ही नहीं पाओगे, तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी इन्फिनिटी। ऐसे बी सेट है, वो कहीं से भी इवन नंबर का हो ऑड नंबर का हो, तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी इन्फिनिटी। एक सी सेट है, सी सेट में हमने क्या ले रखा है अल्फ़ाबेटिक नंबर ले रखे हैं ए बी सी, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपने आज कार्डिनलिटी पढ़ लिया कि कार्डिनलिटी में भी 2 टाइप पढ़ लिए, एक फाइनाइट और इनफाइनाइट, दोनों के एग्जाम्पल से देख लिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन देख लीजिए, इफ़ द कार्डिनलिटी ऑफ 2 सेट इज सेम देन दिस टाइप ऑफ सेट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। क्या होता है कि कोई भी 2 सेट्स होते हैं उनकी कार्डिनलिटी सेम होना चाहिए, तभी आपके वो क्या कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। मतलब कोई भी 2 सेट्स हैं उनके अंदर के जो नंबर हैं वो आपके सेम नहीं होना, मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है वो सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ़ एलिमेंट मतलब 1 2 3, अगर ए सेट की कार्डिनलिटी आपकी 3 है तो बी सेट की कार्डिनलिटी भी आपकी 3 होना चाहिए। देखिए आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल देखिए, ए इज इक्वल टू आपका 1 2 3 है, तो बी इज इक्वल टू आपने 7 8 9 भी ले रखा है, पर इनकी कार्डिनलिटी सेम है। ठीक है, कार्डिनलिटी ए की भी 3 है और बी की भी 3 है। ठीक है, अंदर कोई भी नंबर हो, बस उनकी कार्डिनलिटी पर डिपेंड होगा, तभी आपका इक्विवेलेंट सेट इक्वल होगा। ठीक है, जैसे मेरे एग्जाम्पल आपने देखिए, आप किसकी थ्योरी, इफ़ द कार्डिनलिटी ऑफ 2 सेट इज़ सेम, मतलब कार्डिनलिटी 2 सेट की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, देखिए आपने देखा कि एक ए था और बी था, अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट है, पर जो नंबर है एलिमेंट्स के वो सेम है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। देन सेट ए इज़ इक्विवेलेंट टू सेट बी, दस कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट बिकॉज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। ये कार्डिनलिटी, इसकी स्पेलिंग गलत है, आप इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ से देख के लिख सकते हो कार्डिनलिटी ऑफ सेट। ठीक है, इसकी स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज़ इक्विवेलेंट टू सेट बी, ये आपका क्या हो गया इक्विवेलेंट सेट। आपको ये इक्विवेलेंट सेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं ओवरलैपिंग सेट की। ओवरलैपिंग सेट क्या होता है? 2 सेट डेट हैव एटलीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। क्या होते हैं, 2 सेट्स होते हैं, एटलीस्ट उनके अंदर 1 कॉमन एलिमेंट्स होना चाहिए, तभी वो आपका ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, लेट एक सेट है ए, उसके अंदर आपके क्या दे रखा है 1 2 6। ठीक है, और बी सेट है, उसके अंदर क्या दे रखा है 4 3 6 7, तो ए और बी में कॉमन क्या है 6, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा आपका ओवरलैपिंग। कुछ और भी हो सकता था, पर दोनों में एक नंबर सेम होना चाहिए, एक भी दो भी, मतलब एटलीस्ट 1 कॉमन होना चाहिए एलिमेंट्स, तो आपका वो क्या कहलाएगा ओवरलैपिंग सेट। तो देख लीजिए, देयर इज़ अ कॉमन एलिमेंट दैट इज़ वी हैव एज पर ओवरलैपिंग डेफिनेशन
कॉमा द ओवरलैपिंग इज 6। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग सेट्स हो गया। अब हम बात कर लेंगे डिसजॉइंट सेट की। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट आर दोज सेट इफ़ दे डू नॉट हैव अ सिंगल कॉमन एलिमेंट्स। मीन्स डिसजॉइंट सेट क्या है आपका कि डिसजॉइंट सेट के में भी दो सेट्स होते हैं ए और बी, पर इसमें ये बोल रहा है कि दोनों सेट आपस में बिल्कुल अलग होने चाहिए। ठीक है, उनमें कोई भी चीज़ कॉमन ना हो। इसको आप ये भी कह सकते हो डू नॉट हैव अ सिंगल कॉमन एलिमेंट। दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। वो आपके क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट। हेयर नॉट अ सिंगल एलिमेंट इज कॉमा इन, जो आपका हेयर नॉट अ सिंगल एलिमेंट इज कॉमन इन सेट ए एंड सेट बी, दीज सेट आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो आपको आज ओवरलैपिंग सेट भी ख़त्म हो गया, आपका डिसजॉइंट सेट भी हो गया, और आपको कार्डिनलिटी भी समझ में आ गई। और आज से आपके ये सेट्स ख़त्म हो गए। अब आज आगे हम बात कर लेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। टाइप ऑफ सेट आज ख़त्म हो गए सारे। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप क्या देखोगे? नंबर्स के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर, ये सारे क्या होते हैं, इनको हम अच्छे से आपको बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।